हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसका नाम है द पावर ऑफ द साइलेंस। ठीक है, यानी कि शांति का ताकत, शांति की ताकत इसकी हिंदी होती है। चुप्पी का ताकत क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जब हमें गुस्सा आता है, हम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें शांत रहना चाहिए। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हो, हाइपर हो रहे हो, टेंशन में आ रहे हो, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है ना। इससे रिलेटेड ये स्टोरी है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगी। यहाँ पर मैं आपको इसकी हिंदी भी बताती जाऊँगी। इंग्लिश सीखने के साथ साथ आपको नॉलेज भी मिलेगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वॉचिंग केयरफुली। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शांति की ताकत, ये स्टोरी का टाइटल है, इसे हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हमें ये एक मोरल स्टोरी है। ओके, चलिए यहाँ पर मैं इसकी हिंदी बताने वाली हूँ। सो पढ़ना शुरू करते हैं। इसको जो ही नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे। ठीक है, जो वॉज एन ओल्ड मैन एज्ड 75 ईयर्स। ठीक है, जो एक नाम है एक आदमी का जो कि बूढ़ा है। कितने साल का है? 75, यानी कि 75 साल का एक बूढ़ा आदमी था, जिसका नाम क्या है? जो, यानी कि जो 75 साल का एक बूढ़ा आदमी था। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी ये हिंदी है। ठीक है, ही लीव्ड, रहता था, वह रहता था। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस है। ठीक है, वेरी हैप्पली, यानी कि वह बहुत खुशहाल रहता था, खुशी से रहता था। एंड फॉर्म्ड अ ब्यूटीफुल फैमिली, और उसने एक खूबसूरत परिवार बनाया था। यूँ कहें कि वह बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था और उसने एक खूबसूरत परिवार बनाया था। ओके, हिज चिल्ड्रेन ग्रीव अप एंड मूव्ड टू डिफरेंट सिटीज़ इन परसू ऑफ गुड करियर एंड फ्यूचर। उसके बच्चे बड़े होकर अच्छे करियर, यानी कि अपने काम पर फोकस करना, करियर, कामयाब होना। ठीक है, करियर और भविष्य की तलाश में अलग अलग शहरों में चले गए। ठीक है, ही lived in a small village carrying the memories to wife। ठीक है, यहाँ पर इसकी हिंदी ये है कि वह एक छोटे से गांव में अपनी स्वर्गीय, ठीक है, यानी कि जो उसकी वाइफ थी वो मर चुकी थी। ठीक है, वो अपनी स्वर्गीय पत्नी की यादों में, मेमोरीज का मतलब होता है यादें, बहुत सारी यादें। ठीक है, तो यादों के साथ रहता था। ठीक है, वो एक छोटे से गांव में अपनी स्वर्गीय पत्नी की यादों के साथ रहता था या जी रहा था। ओके, जो हैड 4 ग्रैंड चिल्ड्रेन एंड दे यूज टू विजिट हिम ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज। जो कि 4 पोते पोतियाँ थीं जो छुट्टियों में उससे मिलने आते थे। ठीक है, छुट्टियों के दौरान उससे मिलने आते थे। एंड इट वॉज द वेकेशन टाइम एंड जो वॉज eagerly waiting for the arrival of his grandchildren। अब छुट्टियों का समय आ रहा था और जो अपने पोते पोतियों के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, और जो है छुट्टियों का दिन आ रहा था। ठीक है, वेकेशन का टाइम चल रहा था। उस टाइम पर क्या कर रहा था, जो था, यानी कि जो यहाँ पर जो है, जो बूढ़ा आदमी था, वो अपने पोते पोतियों के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। एजरली, यानी कि बेसब्री से इंतज़ार करना। ओके, आगे पढ़ते हैं। He was preparing his home for kids। वह बच्चों के लिए घर तैयार कर रहा था। क्लीनिंग द होम, घर की साफ सफाई कर रहा था। मूविंग द गार्डन, यानी कि बागीचे की घास की कटाई कर रहा था, घास काट रहा था। रीअरेंजिंग द हाउस होल्ड आइटम्स, घर के जो सामान थे उन्हें ठीक से जमा कर रहा था। ठीक है, हाउस होल्ड की जो सामानें थी, घर की सामान को ठीक से जमा कर रहा था। बाइंग द फेवरेट फूड्स, और पसंदीदा खाने पीने की चीज़ें खरीद रहा था। ड्रेसेस फॉर द चिल्ड्रेन ETC, बच्चों के पसंदीदा खाने पीने की चीज़ें और कपड़े खरीद रहा था, वगैरह वगैरह। ठीक है, इन द बिजी अरेंजमेंट्स ही लॉस्ट हिज फेवरेट वॉच। इन्हीं तैयारियों में उसने अपनी वॉच को खो दिया। ठीक है, ही लॉस्ट हिज फेवरेट वॉच, अपनी पसंदीदा वॉच को खो दिया और उसको ये एहसास नहीं हुआ। ठीक है, ओल्ड वॉच, जो उसकी घड़ी थी, पुरानी थी, उसको वो खो देता है और इस बात का उसको एहसास नहीं होता है, क्योंकि वो बिज़ी रहता है। ठीक है, बिज़ी अरेंजमेंट, वो इन सारी तैयारियां कर रहा था, तो उसको ये पता नहीं चली और उसकी घड़ी खो जाती है। ओके, आगे पढ़ते हैं।
द वॉच वॉज गिफ्टेड बाई हिज डेड वाइफ व्हेन देयर फर्स्ट चाइल्ड वॉज बॉर्न। वह घड़ी उसकी पत्नी ने उसे तब गिफ्ट की थी जब उनका पहला बच्चा पैदा हुआ था। द फर्स्ट चाइल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, जब उनका पहला बेटा हुआ था तब उसकी वाइफ ने उसे ये गिफ्ट किया था। जो ट्रेजर्ड द वॉच एंड इट बिकम हिज सोल कंपेनियन आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ। जो ने उस घड़ी को बहुत संभाल कर रखा था और पत्नी की मौत के बाद वह घड़ी ही उसका सहारा बन गई थी। He forgot the watch missing and was happy receiving the kids at home। बच्चों के घर आने की खुशी में, यानी कि जब बच्चे आए तो जो इतना खुश हुआ था कि वह अपनी घड़ी के बारे में भूल गए। ओके, आगे पढ़ते हैं। It was only the next day when he was about to take bath he remembered that the watch was missing। लेकिन अगले दिन जब वह नहाने जाने वाला था तो उसे यह याद आया कि उसकी घड़ी गायब है। ठीक है। He saw the watch last when he was arranging things in the barn। उसने आखिरी बार घड़ी को तब देखा था जब वह गोदाम में सामान जमा कर रहा था। ठीक है, इसका ये हिंदी है, यहाँ पर ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस की सेंटेंस है। देखिए यहाँ पर ही के साथ सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। ठीक है, सी का सा सेकंड फॉर्म है। ओके। He was shocked and very upset। वह हैरान हो गया था और काफ़ी दुखी था। His grandchildren asked him why he was so dull and asked him what troubled him। ठीक है, उसके पोते पोतियों ने उससे पूछा कि वह इतना उदास क्यों है। Why he was so dull, उदास क्यों है। एंड आस्क्ड, और उनसे पूछा। ठीक है, जो said dear children I lost the most precious watch I have ever had and I ever got in my life। जो ने कहा, बच्चों मैंने अपनी सबसे प्यारी घड़ी खो दी है। ये मेरे लिए बहुत कीमती थी और इसे खोकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना दिल खो दिया है, यानी कि मैं अपने लाइफ में इसे कभी नहीं पा सकूँगा। ठीक है। इट वॉज गिफ्टेड बाय योर ग्रैंड माँ। यह घड़ी मुझे तुम्हारी दादी ने दी थी। एंड आई लॉस्ट इट वाइल क्लीनिंग द होम। और इसे मैंने तब खोया जब मैं घर की सफाई कर रहा था। ओके। आई फील लाइक आई एम मिसिंग माई हार्ट। और इसे खोकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल कहीं खो गया है। ठीक है। जो वॉज ऑन टीयर्स एंड द चिल्ड्रेन प्रॉमिस्ड हिम दैट दे वुड सर्च द वॉच फॉर हिम। जो की आंखों में आंसू आ गए और बच्चों ने वादा किया कि वे उनकी घड़ी ढूंढ निकालेंगे। ओके, आगे पढ़ते हैं। वन ग्रैंड डॉटर, एक पोती। ठीक है, ग्रैंड डॉटर यानी कि पोती है। आस्क्ड, वह पूछती है ग्रैंड पा यानी कि दादाजी, डू यू रिमेंबर व्हेन यू सा द वॉच लास्ट बिफोर इट वॉज मिसिंग। क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार घड़ी को कहाँ देखा था। मतलब कि ये घड़ी जब गुम हुई तब आपने, उसके पहले आपने इसको कहाँ देखा था। जो टोल्ड, जो ने कहा, आई गेस व्हेन आई वॉज क्लीनिंग द बार्न। मुझे लगता है कि जब मैं गोदाम की सफाई कर रहा था तब मैंने उसे देखा था। ठीक है, यहाँ पर जो ने ये कहा। द चिल्ड्रेन डिसाइडेड टू सर्च फॉर द वॉच इन द बार्न। बच्चों ने फैसला किया कि वे गोदाम में जाकर घड़ी ढूंढेंगे। द बार्न वॉज फुल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, बुक्स, स्कार्प्स, ब्रोकन फर्नीचर्स, ETC। यानी कि जो गोदाम था, बार्न का मतलब होता है गोदाम। गोदाम में बहुत सारे बेकार सामान, किताबें, कचरा और टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा हुआ था। ठीक है। द चिल्ड्रेन सर्च्ड फॉर मोर देन 2 hours विद हेल्प ऑफ जो एंड अ सर्वेंट बट कुड नॉट फाइंड इट। जो और एक नौकर की मदद से बच्चों ने 2 घंटे तक खूब खोजा, यानी कि बहुत ढूंढा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। ठीक है। जो वॉज कम्प्लीटली shattered and asked the children to stop searching as they could not find anything। जो पूरी तरह से निराश हो गए और उन्होंने बच्चों से कहा कि अब वे खोजना बंद कर दें। ठीक है, यानी कि जब
तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रही है, घड़ी नहीं मिल रही है, तो अब तुम लोग खोजना बंद कर दो। द किड्स वर ऑल्सो टू सैड, बच्चे भी बहुत दुखी थे। एंड कंसल्ट द ग्रैंडफादर, और अपने दादा को समझा रहे थे, ठीक है, अपने दादाजी को उन्होंने समझाया। वन ग्रैंडसन अगेन मूव्ड टू द बार्न, एक पोता जो था वो अगेन यानी कि वो दोबारा गोदाम की तरफ जा रहा था, ठीक है। एंड आगे पढ़ते हैं, और जो आस्क्ड व्हाई ही वॉज गोइंग देयर अगेन, और दादाजी ने उससे पूछा कि तुम वहाँ दोबारा क्यों जा रहे हो, यानी कि फिर से वहाँ क्यों जा रहे हो, तुम फिर से वहाँ, जो ने पूछा कि तुम फिर से वहाँ क्यों जा रहे हो। द लिटिल बॉय रिक्वेस्टेड अदर्स नॉट टू फॉलो हिम एंड रिमेन साइलेंट, उसने जवाब दिया, छोटे बच्चे ने बोला कि दादाजी मुझे कोशिश और करने दो। उसने बाकी बच्चों और सबको कहा कि वे उसके साथ ना आए और शांति बनाए रखें, ठीक है, रिमेन साइलेंट। वाइल द अदर्स वर लिटिल सरप्राइज्ड दे स्टिल फॉलोड व्हाट ही सेड, थोड़ी हैरानी के बाद सबने उसकी बात मान ली। वह छोटा लड़का गोदाम में जाकर चुपचाप बैठ गया, ठीक है, और उसको फॉलो करने लगे, ठीक है। द लिटिल बॉय वेंट टू द बार्न, छोटा लड़का जो था वो गोदाम में चला गया। एंड सेट देयर इन साइलेंट, और चुपचाप शांति से वहाँ बैठ गया। द अदर चिल्ड्रेन रीच्ड हिम एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वॉज डूइंग एंड द लिटिल बॉय आस्क्ड देम नॉट टू मेक नॉइज, कुछ मिनटों के बाद बाकी बच्चे भी वहाँ पहुँचे और उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है। उसने कहा, छोटे बच्चे ने कहा कि कृपया शांति बनाए रखो। He sat there for about 15 minutes and then rushed to his grandfather. वह करीब 15 मिनट तक शांत बैठा रहा, फिर वह दौड़ता हुआ अपने दादा के पास आया, ठीक है। Yes, he got the watch and happily gave it to Joy. उसके हाथ में घड़ी थी, उसे घड़ी मिल चुकी थी। उसने खुशी खुशी घड़ी को जो को दे दिया, यानी कि दादाजी को दे दिया। आगे पढ़ते हैं। He was surprised and asked how he was able to find it. दादाजी जो थे वह हैरान होकर बोले, तुम इसे कैसे ढूंढे। The little boy replied, I sat there without making a noise and the barn was so silent. मैं वहाँ चुपचाप बैठा रहा, गोदाम बिल्कुल भी शांत था, छोटे बच्चे ने जवाब दिया। After a few minutes, I heard the tick tick sound and found the watch. कुछ देर बाद मैंने टिक टिक की आवाज़ सुनी और घड़ी को ढूंढ निकाला, घड़ी मिल गई। जो हग्ड हिम, दादाजी ने उसे हग्ड किया, गले से लगा लिया। एंड थैंक्ड द लिटिल बॉय, और उस छोटे बच्चे का धन्यवाद किया, शुक्रिया किया। सो ये थी स्टोरी। अब चलिए थोड़ी सी इसकी मोरल को समझ लेते हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ साइलेंस, इफ़ वी स्टे काम वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन वेरी इजली। यही है दिस इज़ द पावर ऑफ साइलेंस, यही है शांति की ताकत। अगर हम शांत रहें तो हम आसानी से समाधान ढूंढ सकते हैं। सो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।